नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके जीवन काल के बहुत बड़ी रहस्यमयी घटना के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस समय आपको बहुत बड़ा दिव्य दृष्टि मिल सकती है। दोस्तों, आपकी भी नींद अगर 3 से 5 खुलती है तो बहुत बड़ी घटना आपके साथ होने वाला है। बस आपको सच्चाई जानकर डर मत जाना है। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखना और मेरी बातों को ध्यान से समझना है। इस समय आपके जीवन काल में बहुत कुछ इस समय हासिल हो सकती है और बहुत बड़ी घटना होने वाली है। बस आपको इस समय इस वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है। दोस्तों, रात 3 से 5 जिन लोगों का नींद खुलता है, इसका मतलब है कि कोई अनजान शक्ति आपसे संपर्क करने का प्रयास कर रही है और इससे बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ बदलाव भी आपके जीवन में होने वाली है। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, सबसे पहले इस समय आपके जीवन काल में बहुत बड़ी घटना होने वाला है और बहुत कुछ आपको समझने को मिलेगा। बहुत बड़ी रहस्यमयी चीज़ आपके जीवन काल के बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लाइक अवश्य करना और मेरा वीडियो ध्यान से देखना, मेरी बातों को ध्यान से समझना। दोस्तों, आजकल इस भाग दौड़ के समय में लोग देर से सोने व देर से उठने के आदी हो गए हैं। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके भगवान की पूजा करने से व्यक्ति पर भगवान की कृपा बनी रहती है। रात को कई लोग गहरी नींद में सोते हैं, तो वहीं कुछ लोग की आंख रात भर में कई बार खुलती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी एक निश्चित समय पर ही आंख खुलती है। ऐसे में अगर आपकी आंख 3 बजे या उसके आसपास खुलती है तो इसका मतलब कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की नींद 3 से 5 के बीच खुलती है तो इसका अर्थ है कि कोई देवीय शक्ति आपको कुछ संदेश देना चाहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपका नींद 3 से 5 के बीच खुलती है तो इसका अर्थ है कि कोई देवीय शक्ति है आपके आसपास जो कि आपको कुछ संदेश देना चाहती है। हिंदू धर्म में सुबह 3 बजे से 4:30 बजे के बीच का समय देवताओं का समय माना जाता है। इसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। यह भी माना जाता है कि इसी समय में माता सरस्वती हमारे जिह्वा पर विराजमान होती है और इस समय जो भी मांगा जाता है माता सरस्वती उसे पूरा करती है। यदि आपकी नींद 3 बजे अचानक खुलती है तो इसका मतलब है सृष्टि व दिव्य शक्ति चाहती है कि आप उठें और अपने इष्ट देव की आराधना करें। आप परमात्मा का जाप करें, क्योंकि काफ़ी शक्तियाँ आपका इंतजार कर रही हैं जो आपको मिल सकती है। वहीं अगर आपकी नींद 3 बजे सुबह से 5 के बीच खुलती है तो इसका मतलब कोई अनजान शक्ति आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, जो आपके जीवन के प्रति जागरूक है। दोस्तों, इस समय अगर ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठते हैं और अपनी इष्ट देव की आराधना करते हैं तो आपके जीवन काल में बहुत कुछ मिल सकता है। ब्रह्म मुहूर्त के रात्रि में अंतिम प्रहर का 3रा भाग है। धर्मशास्त्रों में निद्रा का त्याग करने यह सर्वोत्तम समय है। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह करीब 4 बजे से लेकर 5 बजे तक होता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि विधान से जीवन व्यतीत करते हैं, अपने इष्ट देवता की आराधना करते हैं, उन पर सदैव देवीय कृपा बरसती रहती है। ब्रह्म मुहूर्त के समय पूरा वातावरण शांत और नॉर्मल होता है। इस काल में देवी देवता विचरण कर रहे होते हैं, सत्व गुणों की प्रार्थना होती है। प्रमुख मंदिरों के कपाट भी ब्रह्म मुहूर्त में ही खुल जाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में ही भगवान की पूजा अर्चना करने का विधान है। दोस्तों, अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अगर आपका नींद प्रत्येक दिन हर बार 3 से 5 में हर बार अपने आप खुल जाती है तो यह आपके लिए देवीय शक्ति का आपके ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ज्योतिष शास्त्र के विद्वान लोग कहते हैं, यदि आपकी आंखें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात रात्रि 3 से 5 के बीच अचानक ही खुल जाती है तो आप समझ जाएं कि देवीय शक्तियां आपके साथ है, क्योंकि यही वह समय होता है जबकि देवता लोग जागृत रहते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इस समय के बीच उठते रहे हैं
तो समझ जाएं कि देवीय शक्तियां आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहती हैं, या कि आपको एक अच्छी आत्मा समझकर यह संकेत दे रहे हैं कि अब उठ जाओ, यही जीवन सोने के लिए नहीं, आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। यह भी कहा जाता है कि सत्व गुण प्रधान लोग इस काल में स्वतः ही उठ जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत्य तुल्य कहा गया है। यह अमृत्य वाले होते हैं। कहते हैं कि इस काल में दुनिया के मात्र 13% लोग का ही नींद खुलता है। दोस्तों, पूरा दुनिया की बात कर रहे हैं, पूरा दुनिया में सिर्फ 13% लोगों का ही नींद इस समय खुलता है, क्योंकि इस समय देवी देवताओं का समय होता है। दोस्तों, जब आपको दिव्य शक्ति प्राप्त होगा, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अगर आप अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं तो आपको दिव्य शक्ति मिलेगी, जो कि आपके लिए बहुत खास और कारागार होगा, जो कि आपका जीवन को बदल कर रख देगा। आप जो भी कुछ जीवन में चाहते हैं सब कुछ आपको हासिल होगा। कोई भी शत्रु आपको नीचा नहीं दिखा पाएगा, शत्रु आपसे स्वयं हार जाएगा। आप एक शक्तिशाली होने वाले हो जाएंगे और आप अपने जीवन में जो भी कुछ चाहेंगे सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आप बड़े से बड़े लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं और आपको कोई भी एक खरोच भी कभी नहीं आएगी, क्योंकि आपसे कोई भी गलती जीवन में अपने आप कभी नहीं होगी। दोस्तों, रात 3 बजे के 5 बजे जिन लोगों का नींद खुल जाता है, जब खुलती है, इसका मतलब है कि अनजान शक्ति आपसे संपर्क करने की और आप पर हावी होने की कोशिश कर रही है। यदि आपकी नींद हर रात इस दौरान खुलती है तो इसका मतलब हो सकता है कि कोई अनजान शक्ति आपके आसपास रह करके आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, कई बार रात में लोग का नींद खुल जाती है, वे इसे नॉर्मल मानते हैं, लेकिन यह नॉर्मल बात नहीं है। कभी पेशाब जाने या फिर कभी प्यास लगने पर भी नींद टूटना आम बात है। इस तरह के नींद खुलना कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर रोजाना रात में एक ही समय पर आपकी नींद खुलती है तो इसका कुछ वजह जरूर होती है। दोस्तों, रात्रि में 11 से 1 बजे के बीच अगर आपका आंख खुलता है, या फिर यदि रात्रि में 11 से 1 बजे के बीच में अचानक से सोते हुए उठ जाते हैं तो आपको किसी बात का लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। ऐसे में आप गायत्री मंत्र का जाप करें। अगर आपका रात्रि 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच आपकी नींद अपने आप खुल जाती है प्रत्येक दिन, तो आपकी नींद बीच अचानक से खुले तो यह व्यक्ति के गुस्से की ओर संकेत करता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए आप ठंडे पानी पी लें और ऐसी समस्या से निपटने के लिए आप सोने से पहले अपने हाथ पैर धो लें। ऐसा नियमित करने से आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। और कभी भी आपको खाना खाने के बाद कभी लोग जूठे में चल जाते हैं और उसी पैर से आके सो जाते हैं, तब भी ऐसा समस्या होता है और नींद में जो मुंह से बोलते हैं। तो ऐसा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रत्येक दिन आपको हाथ पैर धो के सोना है और पानी पी के सोना है। दोस्तों, लेकिन अगर आपकी रात्रि में 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच नींद खुलता है तो यह बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है और यह आपके लिए एक खास बात है। भगवान ने आपको चुना है इस चीज़ के लिए, तभी आज आप यह वीडियो देख रहे हैं और इस चीज़ को समझ के आप अपने जीवन काल में लाभ उठा सकते हैं। जिन लोगों की नींद रात 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच खुलती है, इसका मतलब होता है कि अनजान शक्ति आपके संपर्क करने की और आप पर हावी होने की कोशिश कर रही है। यदि आपकी नींद हर रात इस दौरान खुलती है तो इसका मतलब हो सकता है कोई अनजान शक्ति आपके आसपास रहकर आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। आप उठें और अपने इष्ट देव की आराधना करें, आप परमात्मा की जाप करें। दोस्तों, तो इसका खास मतलब होता है कि इसका मतलब सृष्टि व दिव्य शक्ति चाहती है कि आप उठें और अपने इष्ट देवता की आराधना करें, आप परमात्मा का जाप करें, क्योंकि काफ़ी शक्तियां आपका इंतजार कर रही है जो आपको मिल सकती है। वहीं अगर आपकी नींद 3 से 5 के बीच खुलती है, इसका मतलब कोई अनजान शक्ति आपसे संपर्क करने की कोशिश भी कर रही है। तो दोस्तों, इस समय अगर आप जगते हैं तो आप अपना इष्ट देव की आराधना अवश्य करें, अपना भगवान का, अपना प्रभु का नाम अवश्य लें। इससे आपको दिव्य शक्ति प्राप्त हो सकती है, बहुत सारे देवीय शक्ति भी आपके ऊपर हावी हो सकता है और आपका कोई भी शत्रु एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े बड़े लक्ष्यों को भी हासिल कर लेंगे। दोस्तों, यदि आपका बराबर इसके बाद अगर दिव्य शक्ति आपको अगर हासिल हो गया तो आपको क्या क्या संकेत मिलेगा यह भी समझ लीजिए, क्या क्या आपको लाभ होगा। इसके बाद आपको बराबर मंदिर या किसी देवी स्थान के ही सपने में आते रहते आपको दिखाई देंगे कि आपको बराबर सपने में कोई मंदिर आएगा या किसी देव स्थान की आएगा, या फिर तो कोई देवी देवता भी आपके सपने में बराबर आएंगे और आपके सपने हमेशा पूरे होते जाएंगे, आप हर इच्छा पूरा होते जाएगा। सपने में आप आसमान में उड़ते रहते हैं या सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप करते हुए भी देख सकते हैं।
आप समझ जाइए कि आपके ऊपर देवी शक्तियाँ का मेहरबानी है। अगर ये सब सपना आता है कि आपको बार बार मंदिर या देवी स्थान का सपना आता है, या सपने में आप आसमान में ही उड़ते रहते हैं, या सपने में आप देवी देवताओं से बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो समझ जाइए कि आपके ऊपर देवी शक्तियाँ आप पर मेहरबान है, आपके ऊपर देवी शक्ति प्राप्त हो चुका है। यदि आपको आने वाली घटनाओं या दुर्घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है, आपको पूर्वाभास हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि देवी शक्तियाँ आप पर कृपा है। कई बार दोस्तों आपको ऐसा एहसास होगा कोई घटना होने वाला होगा तो आपको आत्मा में पहले ही कबूल हो जाएगा, कोई दुर्घटना होने वाला होगा तो आत्मा में पहले ही कबूल हो जाएगा कि ऐसा होने वाला है, आपके जीवन में ऐसा कुछ भी हो सकता है, आपको पहले ही पूर्वाभास हो जाएगा। तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर देवी शक्तियाँ मेहरबान है, देवी की शक्ति आपके ऊपर प्रसन्न है। इसके बाद देवी शक्तियाँ आपके ऊपर हावी होने के बाद, आपको दिव्य शक्ति प्राप्त होने के बाद आपकी पत्नी, आपकी बेटा बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन करने लगेंगे। वे सभी आपसे प्यार करने लगेंगे, आप भी उनसे प्यार करने लगेंगे। तो आप समझ जाइए कि दिव्य शक्तियाँ आपसे प्रसन्न है। भाग्य से भी आप काफ़ी तेज हो जाएंगे। जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त होने लगेगा। जिस भी कार्य क्षेत्र में, जिस भी कार्य में हाथ लगाएंगे उसमें आपको बिना कठिनाई के आसानी से सफलता हासिल होने लगेगी अपने आप किसी भी कार्य में किसी प्रकार की आपको बाधा उत्पन्न नहीं होगी। जो भी कार्य करना चाहेंगे उसमें सफलता आपको अवश्य मिलेगी और सभी कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो आप समझ जाइए कि देवी शक्तियाँ आपको मदद कर रही है। आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ हासिल करना चाहेंगे वह बड़ा ही आसानी से आपको मिल जाएंगे और आपका व्यवहार भी काफ़ी बदलाव आ जाएगा। आप सबसे बड़ा प्रेम से बात करेंगे, आपके भाव में बहुत ही बदलाव आ जाएगा। आप कभी भी किसी के ऊपर गुस्से नहीं करने लगेंगे और आपके हाथों से, आपके शरीर से कभी भी कोई गलत कार्य नहीं होगा। किसी को आप कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, किसी के आत्मा को आप ठेस नहीं पहुंचाएंगे और कोई आपका भी आत्मा को ठेस नहीं पहुंचा पाएगा और नकारात्मक शक्तियां आपसे खुद ब खुद दूर भागेगा। आपके अंदर कई तरह की शक्तियां और ऊर्जा आ जाएंगे जिसके कारण से आप जो भी कार्य करना चाहेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलने लगेगी और शत्रु आपसे खुद ही दूर भागने लगेंगे। शत्रु आपका एक बाल भी बांका नहीं करेंगे। तो आप समझ जाइए आपको देवी शक्तियाँ का मेहरबानी है, आपको दिव्य शक्ति प्राप्त हो चुकी है। तो इसके लिए अगर आपका नींद प्रत्येक दिन अपने आप खुल जाता है तो समझ जाइए आपके ऊपर देवी शक्तियाँ हावी हो चुकी है और वह आपसे संपर्क करना चाहती हैं। तो इसके लिए आपको अगर 3 से 5 के बीच में अचानक से प्रत्येक दिन नींद खुलता है तो उस समय आपका इष्ट देवता, अपने इष्ट देवता को आपको आराधना करनी चाहिए। दोस्तों अगर आपको प्रत्येक दिन बुरे सपने आते हैं तो उसका भी अर्थ होता है कि आपके जीवन में कोई दिक्कतें आने वाली होती है। तो उसका मैं समस्याओं का समाधान का उपाय बता देता हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपके नींद अचानक से खुल जाते हैं, आप नींद में डर जाते हैं या आपको बुरे सपने प्रत्येक दिन आते हैं तो उसके लिए आपको खाना खाने के बाद प्रत्येक दिन हाथ पैर धो के सोना चाहिए। कभी भी जूठे के ऊपर चल करके या गंदे पैर से नहीं सोना चाहिए। हाथ पैर धो करके प्रत्येक दिन सोएं और सोते समय आप पानी पीकर अवश्य सोएं। इससे आपका जल्दी नींद खुलेगा, ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलने का संभावना रहेगा। और इसके बाद आप अपने छाती पे हाथ रख के कभी भी ना सोएं। और आपको ये करने के बाद भी अगर प्रत्येक दिन आपको डरावना सपने आते हैं, भूत पिशाच के सपने आने लगते हैं, तो उसके लिए आप एक बार आप कोशिश करें कि कोई हनुमान चालीसा या हनुमान जी का फोटो आप सर के पास रख के सोएं या हनुमान चालीसा सर के बगल में रख के सोएं। आपको कभी भी बुरे सपने नहीं आएंगे, गलत सपने नहीं आएंगे। लेकिन आपको ये कार्य अवश्य करना है कि आपको हाथ पैर प्रत्येक दिन धो के ही सोना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। अगर आप प्रत्येक दिन हाथ पैर धो के सोएंगे तो जीवन में काफ़ी परिवर्तन भी देखेंगे आप। और दोस्तों अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो भाग्य चमकाने के लिए आपको, अगर बेरोजगार हैं, कारोबार नहीं मिल रहा है या नौकरी प्राप्त करना चाह रहे हैं, नौकरी में आपको बार बार असफलता हाथ लग रही है, तो आपको प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त में जग करके दोनों हाथों को जोड़ करके दोनों हाथों को रेखाओं को देखना है। अच्छे से देखने के बाद उसे अपने चेहरे पर 3 बार घुमाएं। ऐसा करने से प्रत्येक दिन ऐसा करेंगे तो आपका भाग्य चमकने लगेगा और भाग्य आपको काफ़ी साथ भी देगा। और दोस्तों अगर आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी में सफलता नहीं मिल रही है, बेरोजगार हैं, तो उसके लिए आपको उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना है। लेकिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगना अवश्य है, या हाथ जोड़ करके देख लें, उसके बाद आपको जगना है और उगते हुए सूर्य को आपको जल अर्पित करना है यहाँ पर। लेकिन एक बातों का विशेष ध्यान रखें कि यह जल का छींटा आपके पैरों में नहीं पड़ने चाहिए। इसके लिए किसी ऊंचे स्थान से जल अर्पित करें या फिर तो सामने कोई बड़ा सा बर्तन रख लें,
उसमें जल अर्पित करेंगे तो आपके छींटा आपके पैरों में नहीं पड़ेंगे और आपको नौकरी में सफलता अवश्य मिलेगी। और दोस्तों, कोई कार्य आपका अगर बनते बनते बिगड़ जाता है तो उसके लिए आप प्रत्येक दिन सुबह जगने के बाद आपको सूर्य उदय होने से पहले आपको पीपल का पेड़ में नहा धोकर के जल अर्पित करना है। शनिवार और मंगलवार को, प्रत्येक दिन यह कार्य नहीं करना है, आपको शनिवार और मंगलवार को करना है। आपको सूर्य उदय होने से पहले यह कार्य करना है, इस बात का ध्यान रखें। आप देखेंगे कि आपका कार्य बनते बनते जो बिगड़ जा रहा था वह कार्य बिगड़ते बिगड़ते भी कार्य आपका बनने लगेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको अधिक धन की प्राप्ति चाहिए, धन में दिक्कतें हो रही है, रोजगार कारोबार व्यापार में फायदा नहीं हो रहा है, तो उसी पेड़ के नीचे शाम के समय आप सरसों का दीप भी जलाएं। आप देखेंगे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा, आपके रोजगार कारोबार में काफ़ी तरक्की होने लगेगी। अगर रोजगार कारोबार में कोई अड़चनें आ रही थी तो वह भी समाप्त हो जाएगा और आप देखेंगे धन में आपका अचानक से वृद्धि होने लगेगा, आपका आर्थिक मुसीबत आपसे दूर हो जाएगा। और दोस्तों, अगर धन की बहुत कमी है, धन की बहुत दिक्कतें हो रही है तो घर में एक बार आप लक्ष्मी सूक्त का पाठ करवा लें या श्री सूक्त का पाठ करवा लें। आपके घर में धन की कभी भी कमी नहीं होगा, दरिद्रता आपके घर से दूर हो जाएगी। और दोस्तों, अगर आपके पास पैसा टिकता नहीं है, पैसा रुकता नहीं है और पैसे आपके बेवजह कहीं ना कहीं खर्च होते रहते हैं, कोई ना कोई अड़चनें आती रहती है, तो उसके लिए घर का बना हुआ पहला रोटी आप गाय माता को अवश्य खिलाएंगे। इसके बाद घर के कई सारे क्लेश आपका दूर हो जाएंगे और बेवजह पैसे आपके खर्च नहीं होंगे और आपको धन में भी काफ़ी लाभ होगा। अटके हुए पैसे भी आपके आने लगेंगे। और दोस्तों, पैसे टिकने का बहुत ही सरल और अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। अगर आप कभी भी घर से बाहर जाते हैं और वापस घर आते हैं तो आपको कभी भी खाली हाथ नहीं आना है, इस बात का ध्यान रखें। आपको घर में कुछ ना कुछ लेकर ही आना है। अगर आपसे ना हो सके तो कम से कम 1 रुपया का चॉकलेट लेकर घर आएँ। अगर वह भी नहीं कर सकते हैं तो किसी पेड़ से एक पत्ता ही तोड़ करके घर आ जाएं, लेकिन आपको खाली हाथ घर कभी भी नहीं आना है। उसके बाद देखेंगे कि आपके घर में कभी भी पैसा बेवजह खर्च नहीं होगा, पैसा टिकने लगेगा और आपके धन में वृद्धि होने लगेगा। और दोस्तों, घर में अगर आप मूर्ति रखे हैं, पूजा पाठ करते हैं, लक्ष्मी गणेश का पूजा करते हैं, तो वहाँ पर एक कुबेर जी का भी स्थापना जरूर करें, कुछ कुबेर जी भी रखें। उससे आपके घर में धन की बचत होने लगेगा और धन आपके पास टिकने लगेगा, क्योंकि लक्ष्मी माँ धन की बरसात करने वाली होती है और कुबेर जी धन को रोकने वाला होता है। घर में लक्ष्मी को विराजमान कराने के लिए होता है, धन को रोकने के लिए होता है। इसलिए कुबेर जी भी अवश्य रखें, उसका भी पूजा पाठ प्रतिदिन हाथ धोकर करेंगे तो काफ़ी लाभ होगा। दोस्तों, अगर आप को शादी विवाह में दिक्कतें आ रही है तो उसके लिए आप महादेव और पार्वती का एक साथ वाले मूर्ति का पूजा करें, आपका जल्दी ही विवाह संपन्न होगा। और अगर आप स्त्री हैं तो आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए, इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य बताऊंगा। और अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपके समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।